साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, और एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को कंप्लीट किया है। पाचन तंत्र के बाद में अगला जो सिस्टम है, अगला जो तंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन तंत्र बोल सकते हो आप, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोल सकते हो, रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स बोल सकते हो। ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से बना रहा हूँ, परंतु सेकंड ग्रेड और 11th के सिलेबस में है ये, तो 11th के विद्यार्थियों के लिए भी लास्ट यूनिट में है, तो 11th के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। एनसीईआरटी जो अभी सिलेबस चल रहा है उसमें देखो आप, बड़ा ही सरल टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इसको वन बाय वन अपन पढ़ेंगे और एकदम सरलतम तरीके से पढ़ेंगे, आपको इजीली है ना वो क्लास में ही याद हो जाएगा, ऐसी मेरी चेष्टा रहेगी। देखो अपन टॉपिक जो चला रखा है उस टॉपिक का नाम है अपना एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि अपने को रेस्पिरेशन भी अलग अलग एनिमल्स में पढ़ना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में रेस्पिरेशन होता क्या है, श्वसन होता क्या है। ब्रीदिंग भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसके एक सिंपल सी डेफिनेशन अपन लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल जैव रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो लिविंग्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कर ले पूरा कंप्लीट, और हिंदी मीडियम वाले के लिए वैसे बता रहा हूं, जिसमें जो लिविंग्स हैं, जो सजीव हैं, उन लिविंग्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, लिविंग सेल्स हैं, उन लिविंग सेल्स के अंदर जो अपन ने अभी पिछले वीडियो में पढ़े हैं फूड, अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है, तो उन लिविंग सेल्स के अंदर जो फूड अपन ने लिया है उस फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सेंटेंस सही बन रहा है क्या। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें लिविंग सेल्स में फूड ऑक्सीडेशन के द्वारा वाटर, CO2 एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये लो जी, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर जो फूड है कन्वर्टेड इनटू H2O, CO2 एंड एनर्जी, किसमें, लिविंग सेल्स में, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस वेयर लिविंग सेल्स फूड कन्वर्टेड इनटू H2O, CO2 एंड एनर्जी बाय प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से अपन ने जो फूड को जो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा है उसमें जो अपन ने फूड की सारी प्रक्रिया पढ़ी है, वो आपने भोजन ले लिया, वो भोजन आपने एब्जॉर्ब कर लिया, और आपने भोजन जब एसिमिलेशन कर लिया, उस भोजन का अब क्या होना है, उससे एनर्जी मिलनी है। अल्टीमेटली जैसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चलनी है, क्रेब साइकिल प्रक्रिया चलनी है, और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होनी है, उस सब के लिए अपने को क्या चाहिए, उन सब की कामों के लिए अपने को रेस्पिरेशन करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए गैसेज की आवश्यकता होगी। बिना गैसेज के, बिना ऑक्सीजन के ये सब प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। और रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और जब प्रक्रिया संपन्न हो गई ऑक्सीजन से तो बन गया क्या, CO2, उसको बाहर निकाल रहे हैं। इस एनर्जी को अपन काम में ले रहे हैं ATP के रूप में, ये शरीर के काम आ ही रहा है, और इसको बॉडी से डिस्कनेक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो रेस्पिरेशन में करते भी क्या है, आप O2 और CO2 का मेन एक्सचेंज होता है, फिर बाकी की प्रक्रिया चलती है। अपन केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, अपन ने मेन टॉपिक ले रखा है एनिमल फिजियोलॉजी।
तो हर एक एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन टॉपिक को लेके चलेंगे। डेफिनेशन आपने लिख ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टॉपिक अपन लिखेंगे यहां पर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग, ऑर्गन्स लिख सकते हैं। अलग अलग एनिमल में अलग अलग होते हैं। जैसे एक एक करके देखें, श्वसन ऑर्गन है, एक ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे इसको, कुछ एनिमल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या ऐसा कुछ लिख सकते हैं सिस्टम, या ऐसा लिख सकते हैं सेल। तो सेल की सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन कर लेते हैं कौन? अमीबा। अमीबा है, एनवायरनमेंट में O2 है, सीधा सेल सरफेस से ले लिया, बस, और कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, कुछ एनिमल बड़े हुए बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, आपके फ्लैट वर्म है, चपटे कर्मी जो हैं वो किससे कर लेते हैं? बॉडी सरफेस से। सेल से बड़े हो गए ना वो। ये स्पंज किस में आते हैं? पोरीफेरा में। पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, आपके फिर प्लेटेलमेंथिस है, उनके अंदर क्या होगा? बॉडी सरफेस के द्वारा ही ले लिया जाएगा। इनकी सेल्स मतलब केवल ये सेल तक ही नहीं सीमित रहते, टिश्यू ऑर्गन आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं? बॉडी सरफेस के द्वारा ही O2 और CO2 को एक्सचेंज कर लेते हैं। उनके लिए यही ऑर्गन है, यही एक तरीके से सिस्टम है। और बात करें बॉडी ऑर्गन में ही एक पर्टिकुलर और है, जैसे क्यूटिकल, बॉडी के ऊपर बाहर आवरण होता है क्यूटिकल। तो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की बॉडी के बाहर जो क्यूटिकल का आवरण है उसके द्वारा ही क्या कर लेता है? वो एक्सचेंज कर लेता है गैसों को, रेस्पिरेशन कर लेता है। तो पर्टिकुलर आंसर लिख दोगे इसमें, अर्थवॉर्म। ठीक है, कुछ जीवों के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए पर्टिकुलर सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। और ये ट्रेकियल सिस्टम मिलेगा जैसे ग्रास होपर है, अर्थवॉर्म है, ग्रास होपर है, कॉकरोच है, इंसेक्ट के अंदर, है ना। तो अपन इसमें लिख सकते हैं क्या? इंसेक्ट। इनके अंदर हो गया ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा क्या करेंगे? ये रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रेकियल सिस्टम इनमें पाया जाता है। और बढ़े आगे तो इसके अलावा जो जीव हैं उनमें कुछ में हो सकते हैं जैसे गिल्स। गिल्स आर्थ्रोपोडा में मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के जीवों में, और फिशेज का तो आपको पता ही है। इन सब में क्या हो सकते हैं? गिल्स हो सकते हैं। उसके बाद में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, उन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स। ये अपने अंदर भी पढ़ेंगे अपन। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर अपन किसकी बात करेंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर जैसे मान लो एम्फीबिया है ना, आपके बर्ड्स हैं, मैमल्स। तो एम्फीबिया, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर क्या है? इनमें क्या पाए जाएंगे? लंग्स पाए जाएंगे, जिनके द्वारा, फेफड़े पाए जाएंगे, जिनके द्वारा एनिमल क्या करता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। ये एक अपने एनिमल रेस्पिरेशन को मोटा मोटी देख लिया। इस तरह से आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब अपन रेस्पिरेशन जो पढ़ेंगे ये आपने लिख लिया। लिखने के बाद अब रेस्पिरेशन जो पढ़ेंगे तो इनमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक पूरे चैप्टर की समरी, एक सिनोप्सिस सबसे पहले तैयार करते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। एनिमल रेस्पिरेशन में अपन ने बहुत सारे एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में कौन से ऑर्गन, कौन सी सेल सिस्टम काम आता है वो देख लिया। अभी अपन मेन अपने टॉपिक पे चलते हैं। कौन सा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव के अंदर श्वसन तंत्र को कंप्लीट पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल में आता है ह्यूमन, इसलिए मेन ऑर्गन क्या है? लंग्स है। सिनोप्सिस बनाते हैं। सबसे पहले अपने को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है मैंने बता दिया, ये डेफिनेशन ही है। आप चाहे तो यहां पर दोबारा रिपीट कर लो, नहीं करो तो वही डेफिनेशन है। दूसरा, ह्यूमन के अंदर ही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
पहले सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, फिर शुरू कर देंगे आज ही। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन के दो प्रकार हैं, श्वसन के दो प्रकार हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। इस इंटरनल रेस्पिरेशन के भी दो प्रकार हैं, कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिए कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। अब ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि अपन सिस्टम पढ़ रहे तो बहुत सारे ऑर्गन होंगे, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन मानव के अंदर दो प्रकार के होते हैं। पहला मेन ऑर्गन, और उसके बाद में इस ऑर्गन की सहायता करने के लिए एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग, मुख्य अंग और सहायक अंग। श्वसन तंत्र के अंदर, मानव के श्वसन तंत्र में मुख्य अंग आपको सबको ही पता है, एक जोड़ी फेफड़े, वन पेयर लंग्स, ठीक है। यहां चलो देखो, एसेसरी ऑर्गन में लिखते जाओ। सबसे पहले आपको पता ही है जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले क्या, नाक बोल सकते हो या बोल सकते हो नासा मार्ग, छिद्र, सबसे पहले छिद्र, नेजल चेंबर, ठीक है। उसके बाद में जैसे मुख गुहा था ना, यहां पर क्या है, नासा गुहा, मतलब नेजल केविटी। आप अपने खुद के सोचते जाओ, नासा छिद्र है, फिर ये क्या है, नेजल केविटी। उसके बाद में मुख गुहा के बाद में वहां क्या था, पाचन तंत्र में फेरिंक्स था, ठीक है, गैस्ट्रोफेरिंक्स बोल सकते हो उसको, क्योंकि आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। यहां वाले को क्या बोल सकते हैं, नेजोफेरिंग, किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, नासा ग्रसनी, क्या, नेजोफेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स कॉमन है दोनों में, अपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में दोनों में कॉमन है। एक को नासा, एक को आपको गैस्ट्रो बोल सकते हो। नेजोफेरिंक्स बोला गया किसको, इस श्वसन तंत्र वाले को। उसके बाद में क्या आएंगे यहां पर, कंठ, क्या बोल सकते हो, लिरिंग्स, ठीक है। कंठ के बाद में क्या बोलेंगे, श्वास नली, मतलब ट्रेकिया। इस श्वास नली की आगे ब्रांचें आती है बहुत सारी, फिर इसमें ब्रोंकियोल वगैरह निकलते हैं ना, तो प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल और लास्ट में एल्वियोलाई। हिंदी में बोलो तो श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी और क्या बोलेंगे, कुप्पिकाएं। ये सारी चीजें आ गई किसमें, एसेसरी ऑर्गन में। श्वसन तंत्र के सहायक अंग, नासा छिद्र से अपन सांस लेंगे, वो कहां जाएगा, नेजल कैविटी में जाएगा, वहां से कहां पहुंचा, नेजोफेरिंक्स में पहुंचा, नेजोफेरिंक्स से कहां, कंठ में बोल रहे हैं अपन। यहाँ टच करके देखो, ऐसे कुछ है स्ट्रक्चर, वहाँ के आसपास कंठ है। फिर क्या है, पूरी की पूरी एक श्वास नली है। श्वास नली आगे जाकर ब्रांचेज में डिवाइड हो गई। ये सारी की सारी ब्रांचेज, ये सारा का सारा काम, ये सारी की सारी ब्रांचेज है कहाँ, इस लंग्स में, एक जोड़ी फेफड़े के अंदर है। ये सब पढ़ेंगे अपन किसमें, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, श्वसन अंगों में। एक एक को पढ़ेंगे डंग डंग से। चलो आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर जब पढ़ लेंगे, अंग पढ़ लेंगे, तो फिर पढ़ेंगे अपन क्या, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।
श्वसन की कार्य प्रणाली, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को मैं देखो यहां लिखता हूं, को यहां लिखता हूं, देखो मैं अलग से, आप कंटिन्यू में लिख लेना, यहां लिखना। मैकेनिज्म के साथ साथ में आप फिजियोलॉजी भी लिख सकते हो कि मैकेनिज्म की मतलब जो रेस्पिरेशन की कार्य की कैसे होती है, फिजियोलॉजी कैसी होती है। देखो इसके कुछ पॉइंट होंगे। सबसे पहला क्या होगा, फेफड़े या कुप्पिकाओं में गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई या लंग्स। आपने जो श्वास लिया ना उसमें O2 गई, अंदर पड़ी है CO2, तो वो O2 आपके अंदर गई, वो फेफड़ों में चली गई, आदान प्रदान हो गया, और फेफड़ों की CO2 है वो क्या आ गई, बाहर आ गई। पहला काम तो ये हुआ मैकेनिज्म में, ठीक है जी। अब क्या उस O2 को वहीं रहना है, उस O2 को क्या जाना है, पर्टिकुलर अंग तक जाना है जहां पर वो काम आएगी। मेरे शरीर में किडनी है, उसको भी चाहिए ऑक्सीजन, तो किडनी तक उसको जाना है, तो जाएगी तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सहारे से। तो अब देखो दूसरा पॉइंट क्या करेगी, रक्त के द्वारा O2 का परिवहन, ब्लड में मिल गई वो ऑक्सीजन और ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गई। जिस ऑर्गन के पास गई ऑक्सीजन, वहां भी पर्टिकुलर ऑर्गन है, उसके टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल है, सेल को चाहिए क्या, O2, सेल ने पहले से इकट्ठी कर रखी है CO2, यहां भी आदान प्रदान होगा। दूसरा, पहला आदान प्रदान यहां, दूसरा आदान प्रदान अब होगा, क्या होगा, उत्तक की सतह पर क्या लिखोगे, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू सरफेस। टिश्यू सरफेस पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, गैसेज का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, इतना काम हो गया। अब आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ कि O2 लेके आ रहा है ब्लड, तो O2 दे दिया और वापस क्या ले लिया, CO2 ले लिया। तो अब खून के पास क्या आ गया, CO2 आ गया, ठीक है जी। CO2 को वापस लाना, उसको कहां, लंग्स को, लंग्स के पास लेके आना है, तो ये लिख लो अब, रक्त द्वारा CO2 का परिवहन, ठीक है। अब ये ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्लियर बात। अब देखो ये काम इतना हो गया नॉर्मली। अब रियल में रेस्पिरेशन कहां हुआ, अभी तो गैस से ही आदान प्रदान हुई है। रियल में रेस्पिरेशन तो अपन ने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि एटीपी मिले, CO2 मिले। अब एटीपी CO2 तो मिला कहां भी, ये तो CO2 पहले से कोई बना है, ये इस प्रोसेस से कहां आया CO2। तो इस प्रोसेस से CO2 का मतलब कि अब जो सेल के अंदर चला गया ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, सेल में पड़ा ग्लूकोज है उसके साथ क्रिया करेगा और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा और अपने को एनर्जी देगा। उस सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको अब यहां क्या बोल सकते हैं, केशिकीय, कोशिकीय, कोशिकीय क्या लिखोगे, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया यहां पर हुई है। ये अगले पॉइंट के अंदर आ गया। ये सब अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। लंग्स में गैसेज का आदान प्रदान हुआ, आपने O2 लिया, CO2 पड़ा है, आदान प्रदान कहां, लंग्स में। लंग्स के पास क्या आ गया, O2 आ गया, ब्लड में मिक्स हो गया, हार्ट के पास गया, हार्ट ने पंप किया, O2 कहां पहुंच गया, बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पर्टिकुलर ऑर्गन पे गया, टिश्यू ने डिमांड करी कि O2 दे दो, CO2 ले लो, O2 दे दिया, CO2 चला गया। CO2 किस में मिल गया, ब्लड में मिल गया, CO2 वापस कहां गया, लंग्स में आ गया, बाहर निकाल दिया उसको। अब सेल के पास गया O2, उस सेल का उपयोग, O2 का उपयोग करेगी सेल, क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, किसका, फूड का, और अपने को एनर्जी मिलेगी, प्लस CO2 जो बनी वो इस प्रोसेस से आ ही रही है बाहर। ये क्या प्रक्रिया है, ये सब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया
क्या है, मैकेनिज्म है या फिर फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी की मैकेनिज्म पढ़ ली। उसके बाद में कितनी ऑक्सीजन कब चाहिए, हर बार क्या ऑक्सीजन की मात्रा बराबर लेते हैं, कितनी ऑक्सीजन की वॉल्यूम है वो फेफड़ों में पड़ी रहती है, कितनी अपन अगर जोर से सांस खींचे, योगा वगैरह करते हैं, बाबा रामदेव जी सुबह सुबह योगा करते हैं, आप भी अगर योगा वगैरह करते हो तो एक तो जैसे मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, एक मैंने खींच के सांस लिया, क्या दोनों बार में एक ही प्रकार का आयतन गया सेल में? नहीं गया। सेल में वॉल्यूम है वो साइज वॉल्यूम अलग अलग गया है। उसके लिए अपन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है चौथा, पांचवा हो गया ना, उसको बोलेंगे क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। कितने आयतन के साथ गैसेज अंदर जा रही हैं, किस वॉल्यूम की गैसेज अपन ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम है, क्वेश्चन आते हैं वहां से। इसके बाद में ये सब पढ़ने के बाद में अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है, तो पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। इसकी प्रक्रिया को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और 7वें नंबर पर अपन पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर, रेस्पिरेशन सिस्टम में जिस प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो किस प्रकार के बीमारियां हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब अपन इस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख के छोड़ दो, इतना करने के बाद दोबारा लिख लो, पहला पॉइंट डाल दो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और दूसरे नंबर पर हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सब बखैर।